दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग हर तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं, नेचुरल हो चाहे एनहेंस हो, वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, इवन चाहे वीगन हो, सब कुछ। ऐसे में हम एक करवाते हैं फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन। 2.5 महीने का गैप है दोनों फोटोज़ के बीच में, और ये इतने से इतने पे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अच्छा खासा फैट लॉस हुआ है। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है लोगों को लगता है कि करनी नामुमकिन है इतने हाई बॉडी फैट पर। कई सारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, बिगड़ जाते हैं। हम उन सारे हार्मोन्स का भी ख्याल रखते हैं और डाइट आपके अकॉर्डिंग प्लान करवा के आपको पूरा बदल देते हैं। अभी इन्हें और ट्रांसफॉर्म होना बाकी है और ये कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। पर 2.5 मंथ्स में ये करना छोटी बात नहीं होती। आपको भी अगर इस तरीके से बदलना हो तो हमसे कोचिंग ले सकते हो, और वही प्राइस है 3 महीने की कोचिंग का, आपको सामने दिख रहा है 5,500 रुपये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कोचिंग लेनी हो तो आज ही हमें यहाँ पे DM करें। दोस्तों इस वक्त हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में कितनी ख़राब सिचुएशन चल रही है वॉर को लेकर के। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में वॉर हो रही है और सब लोग झुलसते जा रहे हैं इसके अंदर, खास तौर से मिडल ईस्ट। हम लोग नहीं, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के जो ईरान पे हमला किया, उसके बदले में ईरान हर जगह अलग अलग टारगेट्स को उड़ाता जा रहा है, और ये चीज़ हर घड़ी कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूज़ बन के हमारे सामने आती जा रही है। ऐसे में एक ईरानियन एथलीट हाडी शुपन अमेरिका आने वाले थे इस साल आर्नोल्ड क्लासिक खेलने, जो होने वाला है 5 से 8 मार्च के बीच। इस टाइम हार्डी का हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। ये भी नहीं पता कि वो ईरान में है या अमेरिका में है। अगर वो ईरान में हुए तो अमेरिका आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और अगर अमेरिका भी पहुंच गए हो सकता है कि उनको डिटेन कर लिया गया हो किसी न किसी एयरपोर्ट पे ही। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये थ्योरीज हैं। कुछ भी न्यूज़ हमारे पास, कोई अपडेट हाडी शुपन का हमारे पास नहीं है। वो इंसान इस वक्त किस स्टेट में है हमें ये भी नहीं पता, और ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी हद तक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही है। पर कुछ भी अभी क्लेम नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी वॉर वाली सिचुएशन अभी चल रही है, तो ऐसे में हाडी शुपन का कोई अपडेट पता नहीं कब तक निकल के आएगा। खैर अगर हम बात करें यहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक की, तो हमें पता है, जैसे कि मैंने बोल ही दिया, 5 से 8 मार्च के बीच में कॉन्टेस्ट होगा। पर इसमें भी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि अपडेट्स उस तरीके से उतने ज़्यादा निकल के नहीं आ रहे एथलीट्स के, जिस तरह हर साल आया करते थे। कई सारे एथलीट्स इस साल के आर्नोल्ड के लिए अपने आप को दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं अपडेट्स में। फिलहाल अगर हम देखें तो कुछ एथलीट्स ने अपने अपडेट्स पुश करे, जिनमें नाम आता है सबसे पहले आंड्रे ड्यू का। तो आंड्रे हाल ही में दिखाई दिए ओहायो के अंदर ही, और ये इनकी अभी से करीबन 2 दिन पहले की फुटेज है। इन्होंने बोल दिया कि मेरे पास सारे रीजंस हैं आर्नोल्ड क्लासिक को इस बार जीतने के, और मेंस फिजिक में मुझे कोई नहीं रोक सकता। आंड्रे ने बहुत ही अच्छे से, कॉन्फिडेंट वाले तरीके से होकर के और बहुत पोलाइटली ये वाली बात बोली है कि जैसे मेंस फिजिक में एक अच्छा चेहरा देखा जाता है, स्माइल देखी जाती है, हेयर्स देखे जाते हैं, और आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, तो मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी बॉडी की हार्डनेस को दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हूँ। मेरे पास मार्केटेबल लुक्स है, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं बिल्कुल जीत सकता हूँ इस कंपटीशन को। पर दोस्तों जजेस इसको एक अलग तरीके से देखते हैं। वो ये नहीं देखने वाले कि आपके पास मार्केटेबल लुक्स हैं, वो आपके बाल नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आपकी बॉडी देखेंगे। जो बॉडी ब्रेंडन हेंड्रिक्सन के पास है, बहुत ही ब्यूटीफुल कोर है उनकी, यानी कि एब्स का सेक्शन, स्टमक का एरिया। उनके पास बाल नहीं है, और डेफिनेटली ब्रेंडन प्रेजेंटेबल है या नहीं वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि आज तक ये इतिहास रहा है कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने हर बार आंड्रे ड्यू को हराया, और इस कंपटीशन में भी ब्रेंडन उतरने ही वाले हैं। तो ब्रेंडन अब भले ही कोई नंबर 1 पे आने वाले मिस्टर ओलंपिया एथलीट नहीं है, लेकिन अभी भी ओलंपिया के अंदर वो 3rd नंबर पे आ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आंड्रे उनको हरा सकते हैं, लेकिन आंड्रे का एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है इस बार के आर्नोल्ड में जाते हुए। बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी बहुत ही हार्ड, बट एट द सेम टाइम इनकी बॉडी बहुत ही फ्लैट भी है, जो ऑब्वियसली होएगा ही होएगा, क्योंकि ये लोग बिल्कुल डिप्लीट करते ही चले जाते हैं अपने आप को। फिलहाल मैं इस बॉडी को कहूंगा कि आज तक की इनकी सबसे बेस्ट बॉडी ये दिखाई दे रही होगी। फुल होने दो एक बार, तो और हार्डनेस कितनी उभर के आएगी हमें समझ में आएगा। लेकिन अभी भी शोल्डर्स के अंदर जो गहराई है और जो डेल्ट्स के अंदर एक एक आपको फाइबर्स का सेपरेशन दिख रहा है, वो पहले भी दिखता था, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता था, पर अभी वो हार्डनेस, वो पत्थर जैसी लुक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मैं मान के चलूँगा कि आंड्रे के जो एब्स का सेक्शन है वो भी इस बार काफ़ी प्रोट्रूड करता हुआ आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पे दिखेगा, बशर्ते कि ये पीक अच्छे से होकर के आए, बस स्टेज पर आके अपने पसीने ना बहाए। और मुझे इस चीज़ की उम्मीद है, क्योंकि आर्नोल्ड में ज़्यादा करके एथलीट्स पीक होते हैं। यहाँ पर हम चले अगले एथलीट पे। ये नाम आता है ब्लेसिंग ओविदीबू का। ब्लेसिंग ऐसा लग रहा था कि बॉडी बिल्डिंग सिनेरियो से गायब ही हो गए हैं। इनके अपडेट्स भी कवर करने सबने ही बंद कर दिए थे, मैंने भी, लेकिन अभी हाल ही में इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड और फुल बॉडी इनकी है। आज तक इतने ज़्यादा फुल ब्लेसिंग हमने अपडेट्स में शायद ही देखी हो। हाँ, ये एक बात है कि ये एक इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर है ज़्यादा करके, तो बॉडी तो बहुत तगड़ी इससे भी दिखा चुके हैं, पर ये एक रॉ फुटेज है, इसमें कोई एंगल इन्होंने सेट नहीं कर रखा इस तरीके से कि इनकी बॉडी बड़ी दिखे, फुल दिखे।
देखिए ये जो है सामने से एग्जैक्टली वैसे दिख रहे हैं। ब्लेसिंग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, शोल्डर डेवलपमेंट पहले से बहुत ज़्यादा है, इनके शोल्डर्स उतने ज़्यादा राउंड नहीं है स्टेज पे, पर अभी लग रहा है पहले से बेहतर हो गए हैं। चेस्ट पहले से बेहतर हुई है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अप टू द मार्क एक खतरनाक फुल चेस्ट है। सबसे बड़ी दिक्कत लेकिन ब्लेसिंग के साथ आती है हमेशा इनके लेग्स को लेकर के। इनके लेग्स इम्बैलेंस्ड है, एक लेग छोटा एक बड़ा, और उसके बावजूद भी इनके लेग्स छोटे हैं। कंप्लीट बॉडी बिल्डर इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि इंस्टाग्राम पे अच्छे दिखते हैं, पर स्टेज पे आकर के एकदम सॉफ्ट पसीने बहाती हुई बॉडी अपनी दिखाते हैं, और इसीलिए इनको क्रिस्प और हार्ड होना पड़ेगा। फिलहाल ब्लेसिंग ऐसे दिख भी रहे हैं, पर किस शो की ये तैयारी कर रहे हैं ये हमें नहीं मालूम। इन्होंने ये बात बोल दी है कि ये साल मेरा बेस्ट साल होने वाला है, मेरी आज तक की सबसे बेहतरीन बॉडी आप अब देखोगे। हाँ, ये भी सच है कि मैं इस साल एक समय पे एक ही शो खेलने वाला हूँ। ऐसा होता है ना कि बॉडी बिल्डर्स लाइन लगा के शोज खेलते हैं हर हफ्ते, तो ब्लेसिंग वो करा करते थे, न्यूयॉर्क खेलते थे या बाकी के जितने भी शोज होते थे सारे खेल डालते थे, पर इस बार ये ऐसा करने के लिए मना कर रहे हैं। हो सकता है ये वही न्यूयॉर्क के आसपास ही कंपीट करते हुए दिखाई दें, या फिर हो सकता है कि ये इस महीने आर्नोल्ड नहीं तो और दूसरे शोज भी होने वाले हैं, उनमें हमें दिख जाए। तो अभी कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं है इनकी तरफ से, पर हाँ ये बॉडी बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रही है किसी भी एक शो के, और मेन बस यही है कि लेग्स कितने बड़े कर लिए हैं इन्होंने अपने, तभी मज़ा आएगा देखने में। फिलहाल आपको इनसे कितनी उम्मीद है ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि पहले से बेहतर ज़रूर परफॉर्म करेंगे, पर फिर भी एक समय काफ़ी लगता है बॉडी बिल्डर्स को टॉप तक जाने में। हम अगले एथलीट ब्रैंडन करी की बात कर लेते हैं। दोस्तों ब्रैंडन करी भी इस आर्नोल्ड में खेलने वाले हैं, पर उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। पर करी क्योंकि अब 2010 से यहाँ तक अभी 2026 तक कंपीट करते जा रहे हैं, इसीलिए एक लेजेंड का ये स्टेटस गेन कर चुके हैं। और इन पिछले 16 सालों में अगर हम देखें ब्रैंडन की जर्नी में, एक समय ऐसा भी था जब ये मिस्टर ओलंपिया बन गए थे सन 2019 में। उसके बाद से इनका करियर का ग्राफ ओके रहा और फिर अब डूब गया। लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें ब्रैंडन के पास कंसिस्टेंसी हमेशा से रही टॉप 5 टॉप 6 में आने की, और अभी भी अगर इनकी बॉडी आप देखो फिलहाल इस वाले आए अपडेट में ये अच्छी दिख रही है। इसको मैं यूं देखूं कि ये एक 43 यानी 43 ईयर्स ओल्ड बॉडी बिल्डर की है, तो ये बहुत अच्छी बॉडी है। इस बार तो ब्रैंडन ने अपने लेग्स तक दिखा दिए, और ये लेग्स अच्छे हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि जिस हिसाब से इनकी अपर बॉडी है उस हिसाब से लेग्स इनके बैलेंस में है। और दोस्तों आमतौर पे ब्रैंडन ना ऑफ दिखते हैं, स्टेज पे भी बहुत सॉफ्ट दिखते हैं, पर इन अपडेट्स में जो बिल्कुल हाल ही के अपडेट्स हैं इनमें अच्छे दिख रहे हैं ये। और डेफिनेटली ये बॉडी कोई फुल नहीं है, हमें ये मालूम होना चाहिए। सारे बॉडी बिल्डर्स इस वक्त फ्लैट चल रहे हैं, ये सारे अपडेट्स इनके फ्लैट के हैं। अब जब फूलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स लेकर के परफेक्ट, जब इनका पीक वीक जाएगा तभी इनकी बॉडी में एक निखार आएगा। और मुझे लगता है इस बार ब्रैंडन आर्नोल्ड में अच्छे दिख सकते हैं, यानी कि सेपरेशन गहरा दिखा सकते हैं, पीक कर सकते हैं। इनके शोल्डर सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है, हो सकता है जब ये आए स्टेज पे तो बहुत ही फुल और बहुत ही हार्ड बॉडी के साथ आए। करी के जेनेटिक्स की मैं ये तारीफ कर सकता हूँ, इनकी बॉडी में कोई फ्लॉ नहीं आता है। आमतौर पर हर एक बॉडी बिल्डर की मसल्स में कोई ना कोई श्रिंकेज, मसल इम्बैलेंस, मसल मान लो गायब ही हो गई क्योंकि वो स्टेम सेल्स की प्रॉब्लम आ गई है, इन्फ्लेमेशन बढ़ गई बॉडी में। ये हो रहा है ना बिग रैमी के साथ में। करी के साथ आपको ये कुछ नहीं दिखेगा, बस ये दिखेगा कि ओवरऑल साइज कम हुआ है हर जगह से 2019 से अभी तक। पर अभी इस अपडेट में इनका साइज भी अच्छा दिख रहा है। फिर से याद दिला दूं कि ये बॉडी फ्लैट है। और हाँ, ये याद रखो कि करी बिग रैमी से भी पुराने एथलीट हैं। 2010 में ओलंपिया में खेलने आ गए थे, रैमी 2013 में जाके ओलंपिया में आए, और रैमी कब के रिटायर्ड है, वो रिटायर्ड ही है एक्चुअली में। और करी अभी भी खेल रहे हैं और साल में 2-2 कॉन्टेस्ट खेलते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी एक जेनेटिक फ्रीक वाली पहचान तो है ही। और वैसे भी दोस्तों टॉप के जो एथलीट्स होते हैं ना ओलंपिया में, चाहे हम उनको पसंद करें या ना करें, वो सारे जेनेटिक फ्रीक्स ही होते हैं, कुछ ना कुछ खूबी होती है उन सब में ही। देखते हैं कि करी कब तक अपने आप को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करवा पाते हैं सारे इन बड़े शोज में। आर्नोल्ड क्लासिक की अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनको टॉप 5 में प्रिडिक्ट करना, और इस बॉडी के साथ मुझे लगता है कि ये अच्छी चुनौती दे देंगे निक वॉकर को। ये अभी भी उस लेवल पे चलते हैं क्योंकि इनके प्रपोर्शंस, इनका एक जो फ्लो है पूरी वी टेपर, शोल्डर्स का, वेस्ट और लैट्स का, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू निक वॉकर। गलत नहीं होगा ये कहना कि करी ओलंपिया से अभी तक इंप्रूव कर चुके हैं, और निक वॉकर के लिए भी हम ये बोल सकते हैं कि वो भी इंप्रूव कर रहे हैं, पहले से ज्यादा बेटर प्रपोर्शंस लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो इसलिए एक अपग्रेडेड कंपटीशन मुझे लगता है कि हमें देखने के लिए मिल जाएगा इस आर्नोल्ड क्लासिक में, इन दोनों एथलीट्स के बीच खास तौर से। अभी लास्ट ईयर निक ने ब्रैंडन को हरा दिया था, पोजीशंस आपको दिख रही है। इस बार हो सकता है कि ब्रैंडन निक को हरा दें। फिलहाल आखिरी अपडेट बिल्कुल एक नए एथलीट पे आ जाता है, मोहम्मद फूडा। सही बोलूं तो इनको बिल्कुल नया कहना गलत होगा क्योंकि 2024 में इन्होंने शिकागो प्रो जीत लिया था, उसके बाद भी लगातार कुछ कॉम्पिटिशन्स इन्होंने जीते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। हाल ही में इनका ये अपडेट निकल के आ रहा है, मोस्ट मस्क्यूलर इन्होंने हिट करा इस वीडियो में, और कंप्लीटली आपको बॉडी दिखाई दे रही होगी हद से ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा थिक। इनकी बॉडी के प्रपोर्शंस भी बहुत अच्छे हैं और ओवर द टाइम मोहम्मद ने इम्प्रूव करा है।
फिलहाल इन्होंने ये बोल दिया कि आर्नोल्ड क्लासिक से मैं 5 दिन आउट हूँ, और सही में इनको कोई कवर नहीं कर रहा था जब तक कि ये अपडेट इनका नहीं आ गया था। इस अपडेट ने अभी काफ़ी सारे लोगों को चौंका दिया क्योंकि ये कंप्लीट लग रहे हैं। इनकी बैक डबल बाइसेप पोज को भी आप देखोगे तो एक एक बैक का मसल कंप्लीटली डेवलप्ड दिखेगा। इनके ग्लूट्स भी बहुत अच्छे हैं और हैमस्ट्रिंग्स भी। मोहम्मद ने क्लियर बोला है इस वाले अपडेट में कि मेरे पास अभी कोई पंप नहीं है, मैं बिल्कुल एम्प्टी स्टमक ये पोजिंग कर रहा हूँ। स्टिल आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा फूला हुआ ये एथलीट है। अगर ये पंप हो गए, और जो ये होंगे भी, तो इस स्टेज पे कितने बड़े दिखने वाले हैं आप ये इमेजिन कर सकते हो। इसलिए कई सारे लोग अब इनको न्यू बिग रैमी कह रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है, इनकी प्रेप को देख करके तो यही लग रहा है। और अभी तक जितने भी एथलीट्स मैंने कवर करे हैं सारे के सारे, मुझे लगता है कि सबसे तगड़े एथलीट शायद मोहम्मद फूडा ही हैं। पहले एक ज़माने में हैनी रम्बॉट के साथ ये ट्रेनिंग करते थे, पर अभी ये पैट्रिक टोर के अंडर कोचिंग ले रहे हैं। तो कोच तो इन्होंने बदला है, और कोचेस कई सारे एथलीट्स बदलते हैं। एक ये भी रीज़न क्योंकि हैनी रम्बॉट रिटायर हो चुके हैं, एक्टिवली वो किसी को कोच नहीं कर रहे। लेकिन फिलहाल इनकी बॉडी सिर्फ इंप्रूव होती हुई हमें दिखाई दे रही है, और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक में। 5 दिन बाद इनका भी सब कुछ हमें पता लग जाएगा कि ये कितने अच्छे से बड़े नामी एथलीट्स को चैलेंज करेंगे। हो सकता है ब्रैंडन करी को हरा दे, हो सकता है निक वॉकर को गहरा तगड़े वाला ही डैमेज पहुंचा दे और टॉप 5 में अपनी जगह बना ले। ये एक बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए, इन सारे बड़े एथलीट्स के बीच में कहीं ना कहीं प्लेस होना।